हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 6 क्लास नंबर 5। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं न योगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संन्यासः संन्यास आश्रम तू, लेकिन महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुखम दुख आप तुम से प्रभावित, अयोगतः भक्ति के बिना, योग युक्तः भक्ति में लगा हुआ, मुनिह चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कि चाहे कोई सन्यासी हो या फिर गृहस्थ हो, मूल सिद्धांत है भगवान से जुड़ना। जब अयोगतः है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो ही दुख पाते हैं, और जैसे ही योग युक्त बनते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हम वास्तव में पूर्णतया संतुष्ट हो सकते हैं। और हमने बहुत विस्तार से बताया कि संसार के लोगों को मजा चाहिए और वो जड़ानंद के पीछे भागते हैं। उनको लगता है जड़ानंद मिलेगा तो मजा आ जाएगा। कोई आंखों से तरह तरह की पिक्चर देखना चाहता है, मूवी देखना चाहता है, सीनरीज देखना चाहता है, घूमना चाहता है, कोई जीव के मजे के लिए भागता है। तो ये सब का सब जड़ानंद कहलाता है। और उसके ऊपर आता है ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद के भी ऊपर है प्रेमानंद। तो बहुत विस्तार से हमने बताया कि ब्रह्मानंद की तुलना थोड़े से पानी से किया गया, और जो प्रेमानंद है, भक्ति का जो आनंद है, वो एक समुद्र की तरह बताया गया। फिर हमने बताया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान के संपर्क में आने से हमको बहुत परम आनंद का अनुभव होता है, पर पता नहीं कब भगवान के दर्शन होंगे और कब हमको ये आनंद मिलेगा। तो हमें पता चलता है पद्म पुराण से कि जो आनंद भगवान को देखने में है, वैसा का वैसा आनंद है जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के नामों और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं। नाम चिंतामणि कृष्णस
चैतन्य रस विग्रह। भगवान श्री कृष्ण का नाम चैतन्य रस से भरा हुआ है और पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है। क्यों? अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के नामों में कोई अंतर नहीं है। कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी क्या आपने भगवान को देखा है? तो हमें इस श्लोक से पता चलता है भगवान को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भगवान को देखने में जो आनंद मिलता है वही आनंद हमको मिल सकता है इसी समय। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करके। तो कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी बहुत अच्छी बात बताई, हम तो इतने सालों से जप कर रहे हैं पर हमको ऐसा अनुभव होता ही नहीं, हमको ना स्वाद आता है ना हम उसके नामों के लिए लालायित होते हैं। इसका क्या कारण है? कमी कहाँ पर है? तो इसका उत्तर मिलता है हमको उपदेश अमृत नामक ग्रंथ में। उसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। और वहां पर श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं मूल समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह श्लोक है जो हमारे लिए एक फाउंडेशन की तरह कार्य करता है। क्या भगवान के नाम में कमी है या हमारे अंदर कमी है? तो इस बात को बताते हुए बोलते हैं, श्यात कृष्ण नाम चरितादि। जो भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, जो उनका लीलाएं है, उनका चरित्र है, वो कैसा है? तो बोला गया सीता। सीता का मतलब होता है मिश्री। मिश्री स्वादिष्ट होती है स्वतः ही। जब कोई व्यक्ति मिश्री खाता है तो उसको बहुत स्वाद का अनुभव होता है और एक स्पेशल रस की प्राप्ति होती है। और मिश्री की तुलना की गई भगवान श्री कृष्ण के नामों से कि भगवान श्री कृष्ण के नाम मिश्री की तरह है जो बहुत स्वादिष्ट है और हमको बहुत आनंद दे सकती है। तो समस्या कहाँ पर है? भगवान के नाम में कोई समस्या नहीं है। तो समस्या बताया गया अविद्या। अविद्या का मतलब है हम अपने आप को भूल गए और भगवान से दूरी बना दिया और इसको बोला गया अज्ञान। और अज्ञान के कारण जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमें ये स्वाद मिलता नहीं है। और बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण के द्वारा बताते हैं हमारे आचार्य और भगवान श्री कृष्ण। इतने सारे सरल उदाहरण के द्वारा इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट होता है वह भी समझाने में हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ मिश्री का उदाहरण दिया गया और फिर बोला गया कि पित्तो उपपत्तप्त। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, किसकी बीमारी? जिसको बोलते हैं पीलिया या फिर इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। जब जॉन्डिस हो जाता है तो वो व्यक्ति बीमार हो जाता है और अगर उसको कुछ मीठा चीज देते हैं तो उसको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो ऐसे के ऐसे हमारे जीवन के अंदर अज्ञान है और इस अज्ञान की वजह से जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं तो क्या होता है? तो बोला गया रसनस्य, ये जीव को न रुचिका, इस जीव को मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह बीमार है। जो बीमार व्यक्ति को अगर मिश्री देते हैं तो मिश्री उसको कड़वी लगती है। ऐसे ही हम भगवान के नामों का जाप करते हैं जो बहुत स्वादिष्ट है, रस से पूर्ण है, पर हमारी बीमारी की वजह से हमको वैसा अनुभव होता नहीं है। तो यह मूल समस्या है अज्ञान। हम अपने आप को भूल गए, जिसको बोला गया जॉन्डिस की बीमारी हो गई है और इसको बीमारी को अब सही कैसे करें? तो बहुत गंभीर समस्या है और समाधान भी बताते हैं। आधी लाइन में मूल समस्या बताई, फिर आधी लाइन में उत्तर देते हुए रूप गोस्वामी जी बताते हैं किंतु
एक उपाय है। क्या उपाय है? आदराद, हर रोज सेवन करना है। अनुदिनम, अनुदिनम का मतलब है हर रोज, एक दिन के बाद अगला दिन, अगले दिन के बाद अगला दिन। इस तरीके से अगर कोई जॉन्डिस का, पीलिया का बीमार व्यक्ति है और वो जो मिश्री खाता है, शुरू में तो कड़वी लगेगी, पर धीमे धीमे हर रोज जब वो मिश्री खाता जाएगा तो क्या होगा? स्वाद, स्वाद आने लगेगा। और कैसे आएगा? क्रमाद भवती, और क्रम के साथ में हमको पता चलेगा, अरे मिश्री में इतना स्वाद है। और क्या होगा? तद गद मूल हंत्री, जो मूल समस्या है, जो मूल बीमारी है, और वो क्या होगा? हंत्री, खत्म हो जाएगी। तो जैसे एक पीलिया का व्यक्ति है, पहले दिन मिश्री खिलाएंगे तो कड़वी लगेगी, दूसरे दिन खाएगा थोड़ी कम कड़वी लगेगी, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे करते करते एक समय आएगा जब उसकी बीमारी सही हो जाएगी और मिश्री का स्वाद उसको मिलने लग जाएगा। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाम मिश्री की तुलना में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, रस से भरा हुआ है। और पर अभी हम बीमारी की वजह से, अज्ञान की वजह से हमको स्वाद नहीं मिलेगा। पर क्या करना है? नियमित रूप से हर रोज हमको भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना है। दिनम दिनम अनुदिनम, हर रोज नियम बनाकर बहुत सावधानी से भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना है। और जब इस तरीके से जाप करेंगे तो हमारी मूल बीमारी वह सही हो जाएगी। कई लोग समझ नहीं पाते कि ये आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ क्या है। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो ऑप्शनल है जी, जब बुढ़ापा आएगा, फ्री हो जाएंगे, तब शुरू करेंगे। पर जब हमको पता चलता है अरे हम बीमार हैं और हमारी बीमारी को सही करना है, तो उस समय हमें पता चलता है हमको बीमारी दूर करने के लिए दवाई चाहिए। और जैसे ही ये भाव आएगा तब हमको पता चलता है दवाई का महत्व। उससे पहले जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हम बीमार है, तब तक हम बीमारी का हल, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि भगवान के अंदर कोई दोष नहीं है। भगवान का रूप, भगवान का जो लीलाएं है, भगवान का जो नाम है, वो सब का सब बहुत ही मधुर है। वल्लभाचार्य जी ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी जिसका नाम है मधुराष्टकम। वहां पर बोला गया, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम। भगवान की हर एक चीज मधुर है। क्या विशेषता है भगवान में? मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? मधुराधिपति, सारा का सारा जो माधुर्य है उसके स्वामी है। कितना आनंद मिलेगा जब हम भगवान के नामों का जाप करेंगे। फिर एक नई समस्या हमारे सामने आ गई। अभी हमको दवाई तो पता चल गई है, अभी दवाई लेनी कैसे है? हमको डॉक्टर की जरूरत है जो हमको बताएगा कि ये दवाई को इस तरीके से जब लेंगे तो वास्तव में हमारी बीमारी दूर होगी। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को एक डॉक्टर की आवश्यकता है। और हमारे शास्त्र जिस डॉक्टर को बोलते हैं उसका नाम है गुरु। गुरु जो होते हैं वो एक डॉक्टर की तरह है। वो हमें सिखाते हैं कि दवाई को कैसे लेना है। किताबी ज्ञान काम नहीं करेगा, हमको वास्तविक डॉक्टर की जरूरत है जो हमारी बीमारी,
हमारे अज्ञान को दूर कर सके, ताकि हम अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ में बिता पाए। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के बारे में हमने बहुत विस्तार से बताया। गुरु का, भगवान का भक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक वो भगवान का भक्त नहीं है, वो हमको वास्तविक बीमारी से दूर नहीं कर सकता। और इसीलिए जो गुरु भगवान के भक्त है, वो ही हमारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और ऐसे गुरु के लिए बोला गया, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ध्यानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें गुरु की आवश्यकता है, जो हमें सिखाए कि भगवान के प्रति किस तरीके से कृतज्ञ बनना है, किस तरीके से हमारे अज्ञान को दूर करना है। अब कई लोग बोलेंगे, प्रभु जी हमारे पास तो गुरु जी तो है, तो अब क्या करें? तो गुरु जी के होने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक प्रोसीजर है। और वो क्या प्रोसीजर है, ये वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के जो अध्याय 23 और श्लोक नंबर 14 और 15 में बताया गया। 3 चीजों की आवश्यकता है, और वो कौन कौन सी है? पहला बोला गया श्रद्धा का भाव, दूसरा बोला गया साधु संग, और तीसरा बोला गया भजन क्रिया। केवल ये 3 तरीके के प्रोसीजर है, जिसके द्वारा हम अपनी बीमारी को सही तरीके से दूर कर सकते हैं। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? एक भरोसा, एक सम्मान, किनके प्रति? गुरु के प्रति, भगवान के वचनों के प्रति। ये जो वाणी है, ये वास्तव में काम करेगी। और इसीलिए आदर का भाव रखना उन भक्तों के प्रति जो हमें मार्ग बताते हैं। जितना उनके प्रति आदर का भाव होगा, जितना उनके ऊपर भरोसा होगा, उतना हम अपनी बीमारी से बच पाएंगे। और दूसरा बोला गया साधु संग। साधु संग का मतलब क्या होता है? तो भगवत गीता ने हमें बताया 4 गुणों की आवश्यकता है। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, कृतज्ञता और सेवया। जब उनके प्रति समर्पण का भाव होता है, उनसे प्रश्न करते हैं विनम्रता के साथ में, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं और उनके प्रति सेवा का भाव रखते हैं, तो यह होगा वास्तविक साधु संग। और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में आएगा भजन क्रिया। हम भगवान के नामों का जाप कर पाएंगे, सही तरीके से जाप कर पाएंगे। और कैसे करना है? तत्परः, मतलब बहुत ही सावधानी के साथ में, हर रोज, और डिसिप्लिन के साथ में, जिसको बोला गया संयतेन्द्रियः। तो ये 3 प्रोसीजर है जो हमको करना है, हर रोज करना है, सावधानी से करना है, कृतज्ञता के साथ में करना है। अगर कृतज्ञता का भाव नहीं आएगा तो हम ध्यान से जप नहीं कर पाएंगे। जितना हम कृतज्ञ बनेंगे, ये ऐसा अद्भुत हमको गिफ्ट मिला है, इसको बोलते हैं मैचलेस गिफ्ट। इसके गिफ्ट की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि ये ऐसा गिफ्ट है जो हमारे न जाने कितने जन्मों की बीमारी से हमको बचा सकता है। और हम जब देखते हैं हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, तो ये वास्तव में जो गिफ्ट मिला है, ये वास्तव में हमारे बिना योग्यता के मिला है। और जैसे ये भाव आता है कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, केवल कृपा से मुझको मिला है, तो हम बहुत सावधानी से जप कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, प्रभु जी जप करते हैं, मन नहीं लगता। क्यों? कृतज्ञता नहीं है। जब हम सोचेंगे ये जो नाम है, ये ऐसा अद्भुत गिफ्ट है जो हम अपने बलबूते पर कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते,
हमें भक्तों की आवश्यकता है, और जैसे हम भक्तों के प्रति कृतज्ञ बनते हैं, वह नाम के अंदर हमको प्रभाव देखने को मिलता है। हरे हराये नमः।